एवरीवन वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस दोनों शिक्षक का आए दिन एक दूसरे पे कमेंटबाजी होता रहता है, तो सोचे हम भी थोड़ा देखें क्या है। तो रोशन आनंद सर हैं, उनका एक वीडियो देख रहे थे, तो उसमें उनके द्वारा ये बोला गया कि जो आप लोग ऊपर में देख रहे होंगे कि संविधान सभा का गठन, ठीक है, तो उसके लिए वो व्यक्ति क्या करते हैं, ये वाला जो पुस्तक है ये, ठीक है, ये एम लक्ष्मीकांत जी का ठीक है पुस्तक है पॉलिटी का। तो उसको वो बोलते हैं कि उनका सोर्स है और उसमें जो लिखा हुआ है वो ऐसा है कि उसको कोर्ट में भी क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है और वो ऑथेंटिक है, ठीक है। अब पता नहीं किस प्रकार से उनको ये नॉलेज मिला, ज्ञान मिला, कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो आपको पहले बात ये बता दें कि जो भी आधिकारिक होगा, NCERT होगा तब तो ठीक है, और NCERT नहीं होगा, ठीक है, और कोई भी ऑथेंटिक बोर्ड का नहीं होगा, तो फिर उसको कोर्ट में पेश करना और उसको मान्यता को मनवाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। तो इस व्यक्ति के द्वारा बोला गया कि संविधान सभा का गठन कब होता है, नवंबर में 1946, ठीक है। तो नवंबर 1946 बोला गया, ठीक है। तो पॉलिटी अब भाई थोड़ा पढ़िएगा तो ठीक है, तो इनसे थोड़ा संभाल के पढ़िएगा, रोशन आनंद से, ठीक। और दूसरा ये व्यक्ति है ये, ठीक है, खान सर। तो इनके द्वारा हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी किया गया हुआ था, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी के बिना क्या होता, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये बोला गया था कि जो J&K है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो वहाँ के जो राजा हैं, ठीक है, तो उनके फैमिली को, ठीक है, उनके परिवार के लोगों को क्या कर दिया गया कि पाकिस्तान के द्वारा ले गया था, ठीक है। उसके बाद ही वो क्या किया कि विलय पत्र पे साइन किया, जबकि वो बात जो बोला गया वो सरासर गलत है, उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग हिस्ट्री जब इस व्यक्ति से पढ़िएगा तो थोड़ा संभल के, और पॉलिटी जब इस व्यक्ति से पढ़िएगा थोड़ा संभल के, ठीक है, क्योंकि क्या पढ़ाएगा भाई हमको नहीं पता। और लक्ष्मीकांत बुक के बारे में बोला गया, भाई उससे ज़्यादा रद्दी बुक दुनिया में कोई है नहीं, ठीक है। इतना उसमें एरर है, इतना एरर है कि बैठ के बताना चालू करेंगे तो दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगा, ठीक है। और आपको हम ऐसा नहीं कि सिर्फ हवाई बात कर रहे हैं, हम आपको प्रूफ भी देंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे सिर्फ क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है। बात है कि आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ पूछा जाएगा वो आपको ऑथेंटिक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्या है कि किसी के प्रति भक्ति है तब वो जो बोल दिया वही सही हो गया, ठीक है। तो उस मिथ्या को तोड़ते हैं और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। ये देखो ये 11th का नहीं, ये 9th का होगा, ठीक है। तो ये 9th का बुक है NCERT का, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ ई पाठशाला, तो हम यहाँ से डाउनलोड किए हैं। और तुमको और भी चीज़ दिखाएंगे इसमें, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि संविधान सभा, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन पर हो कि संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई, बस इसमें इतना ही इन्फॉर्मेशन है, तो इससे तो क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसमें, ठीक है, 11th वाले में। तो 11th वाले में देखो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लियर नहीं हो रहा है गठन को लेके, ठीक। तो अब हम क्या किए कि PIB को खोजें, ठीक है। तो PIB ये है कितना तारीख का, ये PIB है 27 अगस्त 2021 का 5:59 पे PIB दिल्ली के द्वारा रिलीज़ किया गया। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ो कि संविधान सभा का गठन कब हुआ है, 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो यही कारण है कि हम तुमको बोले कि अब पॉलिटी पढ़ना तो थोड़ा संभल के पढ़ना, हिस्ट्री उस व्यक्ति से पढ़ना तो थोड़ा संभल के पढ़ना, क्योंकि कौन क्या पढ़ा देगा पता नहीं, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मालूम नहीं है, बस ज्ञानबाजी करना तुम लोग को करेगा। और तुम लोग को भी ये है कि स्वयं से कभी NCERT बुक तो पढ़ोगे नहीं, नहीं पढ़ोगे तो यही होगा कि कोई
क्या होगा, कोई बोल देगा 2025 में हुआ तो उसमें भी क्या करोगे, ट्रस्ट कर लोगे। ठीक है, तो इतना ही है। और लास्ट में जाने से पहले आपको एक चीज़ को लेके और इस दोनों में कंट्रोवर्सी होता है वो बताते हैं। आर्टिकल 12, ठीक है। तो आर्टिकल 12 को सीधा सा समझ लो कि आर्टिकल 12 क्या है, स्टेट है। ठीक है, और स्टेट का मतलब वो मत समझना बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा। स्टेट का मतलब राज्य, वो राज्य है जिसको कानून बनाने का अधिकार है या फिर उसके अथॉरिटी से, उसके पावर से आपको क्या किया जाता है, प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, इसको और भी आसान कीजिएगा तो जैसे कि आप मान लो भारत सरकार हो गया, सांसद हो गया, ठीक है, कोई भी विधान परिषद हो गया, विधानमंडल हो गया, या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी हो जैसे कि नगर पंचायत हो गया। ठीक है, ऐसे करके। इसके अलावा PSU वगैरह जो बहुत सारा नाम सुनता होगा। ठीक है, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अलावा अदर भी अथॉरिटी होता है जैसे कि स्टैच्यूटरी बॉडी होता है। ये सब क्या होता है, सारा चीज़ समझोगे उसके लिए यही है कि अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ है कि DDA हो गया, LDA हो गया। ठीक है, इसके अलावा तुमको जनरल क्लॉज है एक्ट 1897। ठीक है, और भी बहुत है। तो आर्टिकल 12 में यही समझिए कि वो स्टेट जो नियम कानून बना सकता है उसका न्यायाधिक, ठीक है, अधिकार हो, या फिर बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपको प्रभावित कर सके तो वो स्टेट के डेफिनेशन में आता है। ठीक है, तो ये था कि भाई हिस्ट्री और पॉलिटी। अब पढ़ना तो थोड़ा क्या करना, समझ के पढ़ना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी क्या है, एपेक्स बॉडी क्या है। ठीक है, अब ये सब ज़्यादा विस्तृत से जानना है तो चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, पॉलिटी का क्लास चलेगा और कराए हुए भी हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप कीजिएगा। और लास्ट में फिर आपको बताते हैं कि आप इन दोनों व्यक्ति से क्या कीजिएगा कि इससे हिस्ट्री, ठीक है, इससे हिस्ट्री, इससे क्या करना है, हिस्ट्री, और इससे पॉलिटी थोड़ा संभल के करना। राजा हरि सिंह के बारे में जो बोला गया हुआ था, ठीक है, इसके द्वारा वो सतह क्या है, पूर्णतः क्या है, गलत है। ठीक है, और ये व्यक्ति का भी बात जिस प्रकार का संविधान सभा गठन के बारे में बोला गया तो वो आपको हम ऑथेंटिक प्रूफ दे दिए। ठीक है, तो थोड़ा संभल के कीजिएगा तैयारी, चाहे BSSC CGL का हो, BPSC का हो, BPSC ASO का हो, ठीक है, पंचायती राज का हो, जिसका भी करना थोड़ा संभल के करना। और इस किताब के भरोसे तो बिल्कुल मत करना, इस पुस्तक के भरोसे बिल्कुल मत करना। ठीक है ना, तो बर्बाद हो गए तो कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। इसके अलावा बताते हैं, एक सवाल देके जाते हैं। डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, उसका पहला फैक्ट्री बिहार में कब लागू हुआ, ठीक है, या फिर कब बनाया, इस पर थोड़ा सर्च करना। और BPSC क्या आंसर दिया है और NCERT में क्या है। ठीक है, वैसे हम थोड़ा सा तुमको क्लू दे के जाते हैं 1632। ठीक है, जाके चेक करना, फिर तुमको समझ में आएगा कौन बुक ऑथेंटिक है, कौन बुक ऑथेंटिक नहीं है। पढ़ना ही है, ज़्यादा प्रेम है पढ़ने से पुस्तक से तो एक ही पुस्तक पढ़िए जिसका नाम है NCERT। बाकी विभाग का तो फिर कोई कहना ही नहीं। ठीक है, वो जो मन करेगा वो करेगा और कुछ भी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए।